नमस्कार मित्रों। मीडिया जगत के बहुत सारे मित्रों को यह मुगालता है कि देश वे चला रहे हैं या उनके आका चला रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि अर्नब गोस्वामी या रजत शर्मा जैसे मीडिया कंपनियों के मालिक भी चाहें तो एक पटवारी का ट्रांसफर कहीं से कहीं नहीं करवा सकते। लेकिन यह भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार के उन 100 लोगों की सूची ने जिन्हें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची बताया गया। इस सूची में आखिर कौन है? ये वे लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं, जो भारतवर्ष को चला रहे हैं, जिनके इशारे पर स्थितियां बदल जाती हैं, जिनके चाहने मात्र से हालात क्या से क्या हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मीडिया के हमारे मित्रों को मुगालता है कि वे देश चला रहे हैं, तो मुगालते की तो कोई दवा होती नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा प्रकाशित उन 100 लोगों की सूची की जिन्हें देश का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बताया गया। इस सूची में 14 केंद्रीय मंत्री हैं, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 7 नौकरशाह हैं, बीजेपी से जुड़े 5 पदाधिकारी हैं, आरएसएस के 2 पदाधिकारी हैं। इसके अलावा 14 ऐसे नेता हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा का नाम भी है। इस सूची में आरबीआई के गवर्नर शक्तिमान दास भी हैं। इसमें चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी हैं। इसमें एम्स के डायरेक्टर संदीप गुलेरिया भी हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय मिश्रा का नाम भी इसमें शामिल है। हाल ही में एनआईए बड़ी चर्चा में है, तो उसके डायरेक्टर योगेश चंद्र मोदी, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बीसीसीआई के सचिव और अमित शाह के बेटे जय शाह, न्यायविद फाली नरीमन और दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव आदि इस सूची में 100 लोगों की सूची में शामिल हैं। इस सूची में और कौन लोग हैं? इस सूची में जाने माने वकील प्रशांत भूषण हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी विराट कोहली भी हैं, किसान आंदोलन से जुड़े जोगिंदर सिंह उग्रा भी हैं, जनरल बिपिन रावत भी हैं और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे भी हैं। प्रशांत किशोर का नाम भी सूची में है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी का नाम भी इसमें शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की इस सूची के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं उनमें पहला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। वे देश की हर नीति को प्रभावित करते हैं। वे चाहते हैं वैसी नीतियां बनती है और वे वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के बाद जिस शख्स का नाम है वो है अमित शाह, गृह मंत्री, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ माने जाने वाले। तीसरे नंबर पर इस सूची में है मोहन भागवत, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। वैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि देश तो आरएसएस के इशारे पर ही चल रहा है, तो उस हिसाब से मोहन भागवत का नाम शायद ठीक ही है। चौथे नंबर पर इस सूची में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का है और 5वें नंबर पर इस सूची में है उस व्यक्ति को जिसका नाम ले लेकर पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को कोसता है, यानी मुकेश अंबानी। कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी से ज्यादा प्रभावशाली इस देश में 4 ही लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और जेपी नड्डा। अब ये अखबार के मुताबिक है कि जेपी नड्डा उनसे ज्यादा प्रभावशाली है। इस सूची में कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हैं। इसमें राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, निर्मला सीतारमण हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, एस जयशंकर हैं, पीयूष गोयल हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह हैं, स्मृति ईरानी है, धर्मेंद्र प्रधान है। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, 14 मंत्री हैं। 18 मुख्यमंत्रियों को इस सूची के मुताबिक देश का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना है और इनमें नंबर 1 पर है योगी आदित्यनाथ, दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे, तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी, चौथे नंबर पर है विजयन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सूची में 5वें नंबर पर है और 27वीं पोजीशन उनकी दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें है, अशोक गहलोत इसमें है, जगनमोहन रेड्डी इसमें है,
और 42वें नंबर पर इस सूची में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चौहान के बाद 45वें नंबर पर है नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 47वें नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का नाम 48वें नंबर पर है। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी 54वें नंबर पर है और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव इस सूची में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के पहले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम 20 में है और वे 80वें नंबर पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 97वें नंबर पर है। यानी 14 मंत्री हो गए, केंद्र के मंत्री हो गए, 18 मुख्यमंत्री हो गए। इसके अलावा जो सूची में 6ठे नंबर पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बताया गया वो राजनाथ सिंह है। नितिन गडकरी का नाम 8वें नंबर पर है क्योंकि 7वें नंबर पर अजित डोभाल है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनका नाम 9वें नंबर पर है। रविशंकर प्रसाद 10वें नंबर पर है। रविशंकर प्रसाद 11वें नंबर पर है। एस जयशंकर 12वें नंबर पर है और पीयूष गोयल 13वें नंबर पर है। प्रकाश जावड़ेकर 23वें नंबर पर है और हमारे मध्य प्रदेश के ही मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो 30वें नंबर पर है। जल शक्ति मंत्री 43वें नंबर पर, स्मृति ईरानी 64वें नंबर पर और प्रधान 95वें नंबर पर रखा गया है। ऐसा नहीं कि सूची में केवल मंत्री और मुख्यमंत्री ही हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 18वीं पोजीशन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार को। 28वीं सूची पर रखा गया है डीएमके के नेता स्टालिन को और सोनिया गांधी को रखा गया है 34वें नंबर पर। 39वें नंबर पर रखा गया राहुल गांधी को और 41वें नंबर पर प्रियंका गांधी को। 46वें नंबर पर कांग्रेस के ही नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और 55वें नंबर पर कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और 56वें नंबर पर महबूबा मुफ्ती है। 63वें नंबर पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। 70वें नंबर पर अखिलेश यादव हैं और 71वें नंबर पर मायावती हैं। 72वें नंबर पर ओवैसी हैं। तेजस्वी यादव 79वें नंबर पर हैं और डी के शिव कुमार तथा 100वें नंबर पर सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट और अधीर रंजन चौधरी इस सूची में शामिल हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में होने के बाद भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, न ही इस सूची में कमलनाथ का नाम। इस सूची के मुताबिक वे लोग जो इस देश की राजनीति को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं उनमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिमान दास हैं, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, एम्स के डायरेक्टर अभिजीत गुलेरिया हैं, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, एनआईए के डायरेक्टर जनरल योगेश चंद्र मोदी, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बीसीसीआई के सचिव और अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम भी इसमें शामिल है। इसमें दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव का नाम भी 75वें क्रम पर रखा गया है। अगर हम इस सर्वेक्षण की बात करें तो जो बात सामने आई है उसमें 7 अधिकारियों के नाम भी इसमें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूरे देश को प्रभावित करते हैं। 7वें नंबर पर अजीत डोभाल तो है ही। 20वें नंबर पर कैबिनेट सेक्रेटरी श्री नरेंद्र मोदी के स्टाफ के खास व्यक्ति पी के मिश्रा भी हैं, उन्हें 20वें क्रम पर रखा गया है, यानी नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर और उनके विभाग के प्रमुख आईएएस अधिकारी 20वें नंबर पर। इसमें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी है और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला का नाम भी है। एक और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का नाम इसमें शामिल किया गया है। आईबी के सचिव अमित खरे का नाम इसमें शामिल है और कोरोना काल चल रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आर एस शर्मा और वित्त सचिव तरुण बजाज का नाम भी इस सूची में रखा गया है। इस सूची में बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इस देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम तो सब जानते ही, जो सूची के अनुसार 5वें और 10वें नंबर पर। कोटक महिंद्रा के उदय कोटक इसमें 44वें नंबर पर है। अजीम प्रेमजी 53वें नंबर पर है। आनंद महिंद्रा 67वें नंबर पर और बाबा रामदेव 68वें नंबर पर। 73वें नंबर पर सुनील मित्तल हैं और 81वें नंबर पर कुमार मंगलम बिरला है। 84 नंबर पर बैजू रविंद्रन हैं जो बाइजू के प्रमुख हैं और इन्फोसिस के सलिल पारिक क्रम 85वें रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला का नंबर 86वां है
और रतन टाटा का नाम 90 नंबर पर रखा गया। रोशनी नादार का नाम 94वें नंबर पर है और पेटीएम के प्रमुख विजय शर्मा 96 नंबर पर रखे गए। बीजेपी के भी बहुत सारे लोग, 5 लोग इसमें शामिल हैं। जेपी नड्डा तो इसमें है ही, चौथे नंबर पर हैं। बीजेपी के सचिव बीएल संतोष भी इसमें हैं, 16वें नंबर पर उनका क्रम रखा गया है सर्वे के मुताबिक। और असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 60वें नंबर पर हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस 62वें नंबर पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का स्थान 93वां रखा गया है। इस सूची में बहुत सारे विरोधाभास हैं जो मुझे खलते हैं। खुले तौर पर मुझे लगता है कि इस सूची को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की सूची बताया गया है, लेकिन कौन इन्फ्लुएंशियल है? सत्तारूढ़ दल के नेता, सत्ता में बैठे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट, उद्योगपति, आईबी के नेता, रा के नेता, चुनाव आयुक्त, आरबीआई के गवर्नर, ये सब लोगों को इसमें बताया गया। लेकिन वास्तव में जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पावर है, जो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका कहीं जिक्र इसमें नहीं है। जैसे इस पूरी सूची में एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर इसमें नहीं है, धोनी इसमें नहीं है, इसमें किसी गायक कलाकार को शामिल नहीं किया गया, इसमें कोई संगीतकार शामिल नहीं, इसमें कोई लेखक शामिल नहीं है, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा शामिल नहीं है जो पर्यावरणविद है, इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी शामिल नहीं। यानी ये माना गया कि ये लोग समाज को प्रभावित नहीं करते, या 100 लोगों की सूची में इनका नाम अखबार ने नहीं दिया। तो बड़े विरोधाभास है। आप किसको प्रभावशाली मानते हैं, जो पद पे बैठा है या जिसका वाकई समाज में प्रभाव? जैसे इस सूची में थल सेना प्रमुख MM नरवणे का नाम 19वें नंबर पर है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत 91वें नंबर पर। इसमें इस सूची में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का नाम नहीं है, लेकिन 21वें नंबर पर जस्टिस रामन्ना का नाम है, जो अगले CJI बनने वाले हैं। मुझे लगता है इस सूची में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे, लेकिन ये अखबार का अपना मुद्दा है, उनकी पसंद है। जैसे इस अखबार में रतन टाटा का नाम 90वें नंबर पर है। तो आपको क्या लगता है, क्या रतन टाटा बैजू रविंद्रन से कम प्रभावशाली हैं? क्या रतन टाटा कुमार मंगल बिरला से कम प्रभावशाली हैं? क्या वे कोटक महिंद्रा के आनंद महिंद्रा से कम प्रभावशाली हैं? तो ये बड़े विचित्र और विरोधाभास है। लगता है कि ये सूची बड़े ही प्रभावित होकर बनाई गई है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जानने के लिए ठीक है कि इस तरह की सूची अखबार ने क्यों बनाई। हर साल सूची बनाता है, इस बार सूची में उसने 2 किसान नेताओं के नाम रखे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश में किसान नेता भी हैं, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। ये सूची बताती है कि अखबार की निगाह में कौन बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता में बैठे लोग जो नेता हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में, ब्यूरोक्रेट, उद्योगपति, नौकरशाह, और वे लोग जो किसी तरह संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वे लोग इस देश को चला रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे इस चैनल के कार्यक्रमों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार।